नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कुमारी वॉब्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए दोस्तों, गणित एवं शिक्षा शास्त्र का अध्ययन हम लोग कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सीरीज़ 1 और सीरीज़ 2 का अध्ययन किया है टॉप 10 क्वेश्चन का। आज हम फिर से गणित एवं शिक्षा शास्त्र में शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चन है, इसका अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आप लोगों से आग्रह है कि वीडियो को पूरा देखिए, तभी फ़ायदा मिलेगा। कभी मैं फैक्चुअल क्वेश्चन, कभी स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन को डालती रहूँगी, जिससे कि आप लोग आसानी से एग्ज़ाम में पेपर को सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? सीटेट एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है पंक्तिबद्धता, दूसरा है गणना, तीसरा ऑप्शन है अंक लिखना और चौथा है संरक्षण। तो याद रखना है दोस्तों, इसमें जो पूछा गया है संख्या की समझ, संख्या के समझ के बारे में पूछा गया है, महत्वपूर्ण पहलू कौन से नहीं है। तो सबसे पहले गणित से रिलेटेड पंक्तिबद्धता तो है, गणित में होता है, गणना भी होता है, अंक लिखना, ये सब संबंधित है, लेकिन संरक्षण इससे संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर यही होगा, चूँकि कौन सा नहीं है यही पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है, गणित सभी विद्वानों का सिंह द्वार व कुंजी है, ये किसने कहा था? पहला ऑप्शन है बेकन, दूसरा ऑप्शन है ड्यूट, तीसरा है स्किनर, चौथा है कॉमेट। तो इसका सही आंसर रोजर बेकन हो जाएगा। रोजर बेकन ने गणित को सभी विज्ञानों का सिंह द्वार या फिर कुंजी कहा है। नेक्स्ट है, गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक दोनों ही होता है गणित के नियम और निष्कर्ष। नेक्स्ट है, विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है? संकल्पनाओं को भी समझता है, सिद्धांत के अर्थ और उसकी समझ को भी समझता है। तो ये अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है? ऐसा किस लिए किया जाता है? तो अवबोधन की प्राप्ति के लिए किया जाता है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। अवबोधन मतलब ज्ञान होता है, समझदारी वाली ज्ञान। तो इसका सही आंसर 4 नंबर ही होगा। नेक्स्ट है, गणित को कहा जाता है, पहला है विद्यार्थियों का दुश्मन, नहीं होगा, शक्तियों का शक्ति नहीं, मन की भाषा नहीं, मस्तिष्क का व्यायाम कहा जाता है एक तरह से गणित को। नेक्स्ट है, कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामितीय पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे। याद रखना है दोस्तों, बिंदु और रेखा पर ज्यामितीय पाठ के लिए आकलन निर्देश क्या होंगे, इस ऑप्शन में से चूज करना है। ये 2012 में पूछा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला है, परिशुद्ध रूप से सेमी और इंच में रेखाखंड को मापा जा सकता है और रेखाखंड के अंतः बिंदुओं को चिन्हित कर सकता है। नेक्स्ट है, रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। नेक्स्ट है, रेखा और रेखाखंड में अंतर कर सकता है, बिंदु चिन्हित कर सकता है, दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप में रेखाखंड खींचा जा सकता है, यानी खींच सकता है। नेक्स्ट है, सेमी और इंचों में रेखा को परिशुद्ध रूप से मापा जाता है, रेखा का नाम बता सकता है। तो ये इंच वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, ऊपर वाला ए नंबर का नहीं होगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है इसमें, रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। चूँकि बिंदु और किस चीज़ की बात हुई थी? बिंदु और रेखा की, बिंदु और रेखा की। तो देखिए, बिंदु से रेखा का निर्माण होता है और रेखा, रेखाखंड और किरण में हम अंतर स्पष्ट करके ज्यामितीय पाठ के आकलन के निर्देश दे सकते हैं।
यहाँ पर देखिए बिंदु से रेखा का निर्माण होता है, और रेखा जो है इस तरह का लाइन अगर है दोनों तरफ अनंत रूप में बढ़ सकता है तो ये रेखा कहलाता है। अगर फिक्स हो गया तो रेखाखंड कहलाएगा दोनों तरफ से, और अगर किसी एक डायरेक्शन को इंगित करता है तो वो किरण कहलाता है। तो इस तरह से सही आंसर कौन सा होगा? बी नंबर होगा। रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। नेक्स्ट है, किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, किन दो संख्याओं को, तो कोई भी दो संख्या को हम गुणा करके 24 प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारा ऐसी संख्या है, जैसे कि आप 1 गुने 24 कर लीजिए 24 प्राप्त हो जाएगा, 2 गुने 12 कर लीजिए 24 प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद 3 गुने 8 कर लीजिए 24 प्राप्त हो जाएगा, 4 गुने 6 कर लीजिए 24 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारा इसका उत्तर हो जाएगा। दो इसमें से किन्हीं दो संख्याओं को लेना है तो कोई भी हम ले सकते हैं, या तो 2 गुने 6 ले लिए और एक और लेंगे 3 गुने 8 ले लिए, या नहीं तो 4 गुने 6 ले लिए और 2 गुने 6 ले लिए। इस तरह से कोई भी दो संख्याओं को गुणा करके हम जो है 24 प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा इसका आंसर है, तो मुक्त अंत वाला प्रश्न होगा ये। यहाँ पर स्पष्ट हो गया। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में। बच्चे को सामान्य समस्या समाधान रणनीतियों को सुझाता है ताकि वह सही उत्तर दे सके। दूसरा ऑप्शन है, अधिसंज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चों की सहायता करता है। तीसरा है, मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर है। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 5 + 3 = व्हाट? इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। ये जो सीमित दिया हुआ है, कह रहा है कि इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर वाला प्रश्न होगा। याद रखना है दोस्तों, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है। तो एक से अधिक उत्तर आना चाहिए, एक से अधिक ऑप्शन होना चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए, तो ये मुक्त उत्तर वाला प्रश्न नहीं है। 5 में क्या जोड़ा जाए ताकि 8 हो जाए, ये भी नहीं है। 5 में हम क्या जोड़ेंगे? 8 होगा, 3 जोड़ेंगे। और कोई ऐसा संख्या जोड़ सकते हैं जो 8 हो जाए? 5 में 3 ही जोड़ेंगे तो 8 होगा, 2 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। इस तरह से एक ही होगा इसका उत्तर। नेक्स्ट है, कोई ऐसी दो संख्याएं बताएं जिसका योग 8 है। ये देखिए, ये सही है। कोई ऐसी दो संख्याएं बताएं जिसका योग 8 है। तो ऐसी दो संख्या हम बहुत सारा ले सकते हैं जिसका योग 8 है। जैसे 1 + 7 ले लेंगे तो इसका भी योग 8 होगा। जैसे कि हम 2 + 6 ले लेंगे तो इसका भी योग 8 होगा। जैसे कि हम अगर 3 + 5 ले लें तो भी इसका 8 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम 6 + 2 ले लें तो भी 8 हो जाएगा। 4 + 4 ले लें तो 8 हो जाएगा। इस तरह से ये जो है सही आंसर होगा, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 1 के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा जिसमें से पेन, रबर, शार्पनर का संग्रह था। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। विद्यार्थी ने क्या किया? सभी वस्तु को एक रेखा में रख दिया और फिर गणना शुरू की। उनमें 10 वस्तुओं के स्थान पर कहा, उसने क्या कहा 10 वस्तुओं के स्थान पर कि 2 पेन, 5 रबर, 3 शार्पनर है। आपके विचार से विद्यार्थी को गणना के किस सिद्धांत या किन सिद्धांतों
पर जो है कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ये सीटेट एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया है। तो चूँकि बच्चा जो है अलग अलग करके काउंट करता है एक सीधी रेखा में रख करके, तो आइए देखते हैं कौन सा सिद्धांत ऐसा है। अमूर्त और असंगत क्रम सिद्धांत, दूसरा है स्थिर क्रम और अमूर्तन सिद्धांत, तीसरा है एकैकी मतलब संगतता सिद्धांत, यही होगा इसका सही आंसर। एकैकी संगतता सिद्धांत में इस तरह की जो कठिनाइयाँ होती है बच्चा महसूस करता है। अगर एकैकी संगतता सिद्धांत के बारे में बच्चा को नॉलेज नहीं है तो उसको इस चीज़ की कठिनाइयाँ होती है संख्या को गणना करने में। वो डायरेक्ट रूप से नहीं बता रहा है तो हम ये समझ सकते हैं कि एकैकी संगतता का सिद्धांत में उसे कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है, क्योंकि यह बहुत मदद करते हैं। 2015 में पूछा गया है। मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने के लिए, दूसरा है परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए। ये तो कभी नहीं होगा, परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए गणित में दे दे तो ये ऑप्शन कभी नहीं होता है। मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए ये हो सकता है और ये बेस्ट भी है। मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने के लिए इससे बेटर ये है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कहीं इससे बेटर ना हो जाए। शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए, तो सबसे बेटर ऑप्शन कौन सा है? 3 नंबर सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए जो है बच्चों को प्राथमिक स्तर पर व्यवहारिक उपकरणों का महत्व के बारे में बताया जाता है, या व्यवहारिक उपकरण का महत्व जो है बहुत मदद करते हैं। क्या चीज़ के लिए? गणित की मूल संकल्पनाओं को समझने के लिए, गणित के मूल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना आप लोगों को समझ आया है। अगर समझ आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए इससे भी बेहतरीन वीडियो लाने का प्रयास करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।